नमस्कार सांग मैंने मु सुभाष आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक नुआ भिडियो को। आज एक आपन को एमती सुंदर कहानी कहबी जहाँ को आपण मैंने शुणिले निश्चय भाव जीवन में बहुत आग को जीवे। तेणु चलतु ये कहानी को आरंभ करवा। ये कहानी हूँ एक पुराणा समय गोटे युवक गोटे संस्था काम करुला। हठात दिने तार मालिक ताकू काम बाहर करदेला। मन उदास चलिक जाऊा समय ताकू पछर किए डाकिला परी शुभिला। से पछ को बुली देखिला तो जड़े बुढ़ा लोक दाढ़ी फाड़ी होती सी डाकुंट। तेणु से पचारा जे कौन है। बुढ़ा लोक कहले मोर गोटे कम करार अच्छी मोर कम करद मुझे स्वर्ण मुद्रा देवी। युवक भाविला जहा ये तो बढ़िया है मोर आज चाकरी छाड़ी आज मत किसी कम मिलगला। तेणु से संगे संगे कहला जे कहतु कौन कम करार अच्छे आपणकर। तो से बुढ़ा लोकटी तांको कांधरे 3टी झूला पकई। तेणु से बुढ़ा लोकटी कहले जदि मोर ये गोटे झूला मुणी तुम धरिकी मो सांगे मत घर पर्यंत पहुँचेदेव तेज मुझे तुमको 3टी स्वर्ण मुद्रा देवी। युवकटी कहला बढ़िया कम गोटे ब्याग नहीं गले 3टी स्वर्ण मुद्रा मिल निश्चित भाव नहीं जी। तेणु से बुढ़ा लोकटी से युवक को गोटे झूला देले से कांधे पकईबे आगे चलला। युवकटी पचारा जे कौन अच्छी से कहला तंबार मुद्रा अच्छी। युवक ठीक अच्छी तापर आगू आगू चलिले। आगू चलिया पर से युवक जनक देखला जे ये बुढ़ा मौसा जनक मत माने गाड़े गाड़े अनाउं। किसी समय गलापर आगे गोटे नदी पड़ा। नदी पत्थर खाल ढीप होती तेज से नदी को पार करार थिला। बेसी पानी नाला किंतु खाल ढीप बहुत थिला। तेणु यही समय बुढ़ा जनक कहले जे बाबू नदी मु पार होला बेले जदि खसी पड़ी तो मोर गोड़ हाथ भांगी जीव। तेणु तुम मोर आउ गोटे झूला टी धरी पकाओ। जदि आउ गोटे झूला तुम मोर धर तेज मुझे तुमको आहरी 3टी स्वर्ण मुद्रा देवी। युवक कहला बढ़िया है निश्चित धरबी दियो। सेठू आउ गोटे ब्याग धरला। पचारा युवकटी जे मौसा ए कौन अच्छी से कहला रूपार मुद्रा अच्छी। तेणु यह कही से पुणी आगू आगू सांग हो चलिले। ये चलिया समय से बुढ़ा जनक से युवक को गाड़ी गाड़ी अनऊ थाए। तेणु युवक जनक देखला जे बुढ़ा मौसा जनक मत गाड़ी गाड़ी अनाउं। तेणु से जाकि पचारा जे मौसा मत तुम एमती कहीं अनाउच तुम्हें कौन भावुच मुझे तुम रूपा मुद्रा नहीं पलैबी केबेले मुझे जीविनी। मु बहुत सचोट पिला अटे। से सचोटता सकाशु आज मोर मालिक मो चाकरी बाहर करदेला। से कहूला तार कम किसी घोटाला करने मिसामिशी कर डुप्लिकेट कर जिनस करने किंतु मु सेमिति कली ना से मत से चाकरी बाहर करदेला। तुम्हें केबेले भावनी जे मु तुम जिनस नहीं कड़े पलैबी बोली। तेज एमती हुए से नदी पार हो गले। एमती आउ कि बाट चलापर आगे गोटे घाटी रास्ता पड़ा जोटा कि गोटे पहाड़ को पार हो जबार थिला उच्चा रास्ता थिला। तेणु ये समय बुढ़ा मौसा कहले जे बाबूरे ये झूलाटी तुम्हें जब धरब मु तुमको आहरी 3टी स्वर्ण मुद्रा देवी कारण घाटी रास्ता धरिकी मु ऊपर को जापरि ना। युवक जन कहला ठीक अच्छे दियो आहरी 3टी स्वर्ण मुद्रा मिल मु निश्चित भाव में तुम मुणा को धरबी। तेणु यही समय से युवकटी ऊपर को चलिया। बुढ़ा मौसा पछ पछे चलिले। तेणु बुढ़ा मौसा कहले जे तुम्हें तुम जमी स्पीड चलिया था चल चलिकी ऊपर जाकि थाओ मु मोर गोटे गोटे जाऊँगी। तेणु युवकटी तार आगे आगे चलला। तेज पहाड़र अधा रास्ता होता बेले से युवकटी मन में गोटे पाप चिंता आसला। से बुढ़ा जनक से युवक को 3टी ब्याग देछि जो थे कि प्रथम तंबार किसी पात्र अच्छी द्वितीय रूपार पात्र अच्छी तृतीयटी टी छोट थिला। तेणु से भाविला जे तृतीय ब्याग निश्चित भाव में सुनार मुद्रा थिबो। तेणु से यह भाविला जे जदि मुझे 3टी ब्याग को लेकिन एठू पलाए ये तो बुढ़ा लोक चली पारुनी भलरे से मत तड़ी पार ना मत धरी पार मु तो अति सहज एठू खसी पलैबी से मत खोजी पाइबनी। तेणु यह भावी से थिला से ब्याग 3टी धरी गोटे राहरे दौड़िला। एमती दौड़िला दौड़ी दौड़ी सीधा जाकि घरे हाजर हो गला। घरे जाकि बहुत खुशी हो गला जहा हूँ मुझे तंबा रूपा सुना सब चोरी करके आनी। तेणु अति शीघ्र जाए तार घरे 3टी ब्याग को खोलिया को आरंभ कला। तेणु प्रथम जोड़ा बड़ ब्याग थिला सेटा को खोलिला जे देखा तंबा पात्र केते अच्छी किंतु से खोलू खोलू जहाँ देखला से चमक पड़ा ए पत्थर कहला रे तो तंबार पात्र कहला पत्थर कौन ठीक अच्छे। द्वितीय ब्यागटे पुणी खोलिला से खोलिला बेलू से पत्थर। तेणु सी भाविला जे तृतीय ब्याग निश्चित भाव में स्वर्ण मुद्रा थी। तेणु यह भावी से तृतीय ब्याग खोलिला और से देखिला
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଥର ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲା ଏ ବୁଢ଼ା ମଉସା ପାଗଳ ଥିଲା ନା କ'ଣ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁରା କାହିଁକି ଏତେ ବୋହି ବୋହି ଆଣୁଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବୋହିବାକୁ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ତଳେ ବ୍ୟାଗ୍ର ପଛରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କାଗଜରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜାର ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁବକକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଯୁବକ କି ଅଛି ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥିବ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଯୁବକ ଭାବେ ଖୋଜି ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାର ମାନିଗଲ। ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ଏ ମୁଣାଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତୁମେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲ, ତୁମେ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯୁବକଟି ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସାରା ଜୀବନ ଇମାନଦାରୀ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାମ କଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋଭବଶତଃ ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ମୋର ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆକୁ ହରାଇଦେଲି। ଏ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ରେ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ ଦେଖାଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଭାବି ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ ନିଜେ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନୁତାପ କଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମିତି ହିଁ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବ। କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଲୋକ ତ ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି, ସେ ଲୋକ ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫେରାଫେରି କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ସେମିତି କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ, ଯଦି ବି ନ ଆସୁଛି ନ ଆସୁ, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଇମାନଦାରୀ ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ କାମ କରିକି ଆସିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିବେ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।